हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरव एक झटके से नैना को खुद से दूर धक्का दे देता है और बेहद गुस्से से कहता है, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ मैं, जो कह रहा हूँ उसे सुनो। अपने कपड़े पैक करो और यहाँ से निकलो, आधे घंटे में नीचे आ जाओ अपना सामान लेकर। ये कहकर वो नीचे चला जाता है। उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो वही जानता था। नैना अब भी वहीं खड़ी होकर आरव के शब्दों पर गौर कर रही थी और मन में कह रही थी, मेरा प्यार आपको बकवास लगता है, आप सच में ऐसा चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी, आरव जी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आधा घंटा हो जाता है। आरव उसका नीचे इंतजार कर रहा था पर नैना नीचे नहीं आती। तभी विवान नींद से जागता हुआ बाहर आता है और आरव के पास बैठते हुए कहता है, एक काम की खबर मिली है। माधव आता है और दोनों के सामने 2 कप चाय रखकर चला जाता है। आरव चाय का कप उठाता है। जैसे वो कप अपने होठों से लगाने लगता है, उसकी आंखों के सामने नैना का चेहरा घूम जाता है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और चाय वापस रखते हुए कहता है, क्या खबर है? विवान चाय पीते पीते कहता है, रॉय के गैर कानूनी शराब की फैक्ट्री का पता चल गया है। आरव कहता है, तो उड़ा देते हैं। विवान कहता है, हाँ बहुत सारे बारूद लगेंगे, तू फिक्र मत कर, 2 दिन में बारूद भी आ जाएगा। आरव कहता है, तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते तक उसकी फैक्ट्री नहीं रहेगी। आरव के कानों में किसी औरत की चीखें गूंजने लगती है और आंखों के आगे आग की लपटें। वो पूरा पसीने से भर जाता है, अंदर ही अंदर जल रहा था वो। विवान उसे देखते हुए कहता है, तेरे सीने के आग को बुझने मत दियो, ये आग मेरे सीने में भी दहक रही है। आरव कहता है, अब तो ये आग रॉय की मौत के बाद ही बुझेगी। आरव इस वक्त गुस्से से पूरा भरा हुआ था। वो घड़ी में टाइम देखता है तो मन में कहता है, ये अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? विवान अपने कमरे में जाते हुए कहता है, मैं नहा कर आया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। आरव दोबारा ऊपर जाता है। नैना के कमरे का दरवाजा बंद था। आरव दरवाजा नॉक करता है। नैना अंदर से कहती है, कौन है? आरव कहता है, 1 घंटा हो गया है, अभी तक तुम्हारा सामान पैक नहीं हुआ। नैना कहती है, मैंने कह दिया ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो मासूमियत से बोलती है। आरव मन में कहता है, क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो तुम? पर अगले ही पल वो खुद पर काबू पाते हुए कहता है, बेकार की जिद मत करो नैना, तुम यहाँ से जाओगी मतलब जाओगी। नैना हल्का सा गेट खोलकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो अपना गेट बंद करने लगती है, लेकिन आरव अपने एक हाथ से गेट को पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है। नैना अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, पर वो चेहरे से पता नहीं चलने देती। वो डर के मारे एक एक कदम पीछे होने लगती है और आरव गुस्से से एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आरव कहता है, तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी? नैना अपनी नजरें नीची करके सिर हिलाकर ना का इशारा करती है। आरव उसके करीब जाकर उसकी बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, जिन रास्तों पर तुम चलने की कोशिश कर रही हो ना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस रास्ते पर चलकर। नैना उसकी आंखों में देखकर कहती है, मिलेगा ना आपका साथ, आपका प्यार। आरव गुस्से से उसे पीछे दीवार से लगाते हुए कहता है, आज तो ये बकवास कर दी, दोबारा मत करना। कोई नहीं लगती तुम मेरी, और जो बंधन तुम बनाने की सोच रही हो वो कभी नहीं बनेगा। आराम से कह रहा हूँ, अपना सामान पैक करो, और इस बार नहीं किया ना तो अंजाम तुम जानती हो। ये कहकर वो नैना से पीछे होकर वहाँ से जाने लगता है। पीछे से नैना कहती है, बंधन तो बन रहा है पर आप बनाना नहीं चाहते। आरव के कदम वहीं रुक जाते हैं। नैना उसके सामने जाकर कहती है, बंधन तो बन गया है, दिल से दिल का बंधन, आप माने या ना माने। वो बहुत आराम से अपनी बात बोलती है। आरव की धड़कनें बढ़ जाती है। नैना की आंखों की कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो अपना चेहरा फेर लेता है। नैना फिर कहती है, चेहरा फेरने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। वो अपना हाथ आरव के धड़कते दिल पर रखती है। आरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है। नैना कहती है, आपकी बढ़ी हुई धड़कनें बता रही है कि मेरा बोला एक एक लफ्ज सच है। वो आरव के और भी करीब जाकर कहती है, बोलिए ना, आप भी मुझसे करते हैं ना मोहब्बत। आरव बीच में ही एक चांटा रख देता है उसके गोरे गोरे गालों पर और उस पर गरजते हुए कहता है, बस बहुत बकवास कर चुकी हो तुम, एक और लफ्ज नहीं। नैना अपने गाल पर हाथ रखकर आंखों में आंसू
और होठों पर मुस्कान सजाए आरफ की तरफ देखती है और कहती है, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। आपका गुस्सा बता रहा है कि मैंने जो भी बोला वो सब सच है। आपका दिल चीख चीख कर कह रहा है कि मोहब्बत हो गई है आपको, और इसी वजह से आप खुद से मुझे दूर भेजना चाहते हैं। आरव उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। नैना आगे बोलते हुए कहती है, आपको डर है कि अगर मैं आपके सामने रही तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, कभी ना कभी आपके दिल की बात आपके मुंह पर ना आ जाए। आरव अपना चेहरा फेर लेता है। नैना उसके सामने जाते हुए कहती है, बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए मेरी बातों का। डर है ना आपको कहीं मेरा प्यार आपके ये नकली गुस्से पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए तो अपनी तरफ आने वाला हर रास्ता बंद कर रहे हैं आप। पहले कमरे में आने से मना कर दिया, फिर खुद के करीब आने से भी रोक दिया, और अब घर से जाने को बोल दिया। आरव कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नैना कहती है, ऐसा नहीं है तो साबित कीजिए, मत रोकिए मुझे खुद के करीब आने से। वो उसके सीने से लगते हुए बोलती है, मत रोकिए अपने बहकते कदमों को। वो उसकी पीठ पर अपनी बाहें कसते हुए बोलती है, किसी न किसी दिन तो मेरा प्यार आपके दिल तक पहुंचेगा। आरव उसके बालों को कसकर पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हारी ये चंद अदाएं मुझे नहीं बहका सकती। तुम्हारा ये प्यार मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकता। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। देखते हैं कितने दिन चलता है तुम्हारा ये नाटक। ये कहकर वो एक झटके से नैना को खुद से दूर करता है। नैना मुस्कुराते हुए कहती है, आप अपनी बेरुखी दिखाइए और हम अपनी मोहब्बत दिखाएंगे। देखते हैं किसकी जीत होती है। आरव बाहर जाते हुए कहता है, तुम्हारी बकवास सुनने का शौक नहीं है मुझे। नैना एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। आरव उसकी तरफ गुस्से से देखता है। नैना अपने लाल हुए गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, आपकी बेरुखी का पहला तोहफा अच्छा था। आरव का ध्यान उसके गाल पर जाता है जो पूरा लाल हो गया था। आरव की उंगलियों के निशान वहाँ साफ चमक रहे थे। उसके दिल में एक टीस सी उठती है, पर अगले ही पल वो अपनी नजरें फेर कर नैना के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए वहाँ से चला जाता है। नैना की बातें सीधे उसके दिल पर लग रही थी। आखिर प्यार तो वो भी बहुत करता था नैना से, बस वो कह नहीं सकता था। वो नैना को बोल तो आया कि नैना के होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो ये था कि उसे फर्क पड़ने लगा था। नैना को वो अपने प्यार का इजहार करना, उसके सीने से लगना, उसकी जिंदगी का खूबसूरत पल था वो, जो बार बार उसकी आंखों के आगे घूम रहा था और उसे बेचैन कर रहा था। मुश्किल था एक ही घर में अपने प्यार के सामने रहना और इजहार भी ना कर पाना। आरव नीचे आता है और विवान भी रेडी होकर अपने कमरे से निकलता है। तभी नैना भी नीचे आती है। आरव और नैना की नजरें मिलती है। जहां नैना उसे देखकर मुस्कुरा देती है, वहीं आरव अपनी नजरें फेर लेता है। विवान दोनों को ही देख रहा था। वो बिना कुछ बोले ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। नैना किचन में चली जाती है और आरव भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। विवान और आरव धीरे धीरे अपने काम की बातें कर रहे थे। तभी माधव विवान के लिए नाश्ता लेकर आता है और नाश्ते की प्लेट विवान के सामने रख देता है। आरव कहता है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है माधव? माधव कहता है, भाई वो। पीछे से नैना कहती है, आपका ब्रेकफास्ट यहाँ है। आरव और विवान दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं, पर नैना की नजरें सिर्फ आरव पर थी। विवान की तरफ तो वो कोई ध्यान नहीं देती। नैना ब्रेकफास्ट लेकर आरव के पास आती है और उसके सामने रख देती है। आरव उसके ऊपर अपनी गहरी निगाहें डालते हुए उसे बैठने का इशारा करता है। नैना भी चुपचाप बैठ जाती है। चाहे दोनों कैसे भी हो, पर एक दूसरे की परवाह पूरी कर रहे थे। आरव भी जानता था कि नैना ने रात को भी कुछ नहीं खाया था, और अगर अब उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो नैना भी नहीं खाएगी। और नैना भी जानती थी कि आरव ने भी रात को कुछ नहीं खाया था, और अगर वो नाश्ता नहीं करेगी तो आरव भी नाश्ता नहीं करेगा। दोनों ही बिना कुछ बोले अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। इतनी शांति थी ना कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। विवान को तो नैना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बस उसकी हरकत पर नजर रख रहा था। नैना का जरूरत से ज्यादा आरव का ख्याल रखना उसे हजम नहीं हो रहा था। वो मन में कहता है, करना क्या चाहती है ये लड़की? कि आरव को प्यार के जाल में फंसाकर उसे छोड़कर चली जाएगी? क्या आरव से इसकी कोई दुश्मनी है, या आरव के हाथों इसके किसी अपने की जान गई हो जिसका बदला लेने यहाँ आई हो? क्योंकि जो ये दिखती है वो ये है नहीं। खैर, नजर रखनी पड़ेगी इस पर।
कोई भी आकर मेरे भाई के साथ यूं खेल कर नहीं जा सकता। आरव अपना नाश्ता खत्म करता है और नैना की तरफ देखे बिना सीधे घर से बाहर चला जाता है। नैना नजरों से उसका पीछा करती है। उसको जाते देख उसका चेहरा लटक जाता है। विवान एकटक उसका चेहरा देखते हुए कहता है, ये भी तुम्हारी कोई नई चाल है या फिर तुम सच में आरव से? नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, वो सब मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। विवान कहता है, वाह, तुम्हारा मुंह भी खुलने लगा है। आरव के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और। 4 दिन नहीं हुए हैं तुम्हारे आरव की जिंदगी में आए हुए और तुम्हें उससे प्यार भी हो गया। कुछ अजीब नहीं है? नैना वहाँ से खड़े होते हुए कहती है, मोहब्बत है, किसी से भी कहीं भी हो जाती है और जब होनी होती है तो एक पल में हो जाती है और ना होने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चली जाती है। विवान बस उसे जाते हुए देखता है और मन में कहता है, हर बार ये लड़की कोई ना कोई ऐसी बात करके मुझे मेरी पलक की याद दिला देती है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे आरव का फोन आता है और वो उसे एक जगह आने को बोलता है। विवान भी निकल जाता है। नैना अपने कमरे में जाकर कहती है, मुझे पता है जानबूझकर गए हैं, अब सारा दिन घर नहीं आएंगे। अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लगता उनके बिना। उधर आरव भी गाड़ी चला रहा था। दिमाग में नैना की बातें घूम रही थी। उसकी मासूमियत, उसका अपनापन, उसकी नादानी, उसकी नादान सी मोहब्बत, सब कुछ आरव के दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। उसका खुद को नैना को थप्पड़ मारना याद आ जाता है। उस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से अपना हाथ गाड़ी के शीशे में मारने वाला होता है कि तभी नैना के शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, कर लिया ना आपने गुस्से में अपना नुकसान, इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा कम गुस्सा कीजिए, पर आप सुनते कब है मेरी? आरव जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और एक गहरी सांस लेता है और मन में कहता है, नहीं, मैं पिघल नहीं सकता, नैना के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता। दफनाना होगा मुझे अपने दिल में उमड़ते जज्बातों को। कोई हक नहीं है मुझे किसी से प्यार करने का। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जुड़कर नैना की जिंदगी भी मुसीबत में पड़े। रोकना होगा मुझे खुद को। इधर घर पर नैना कहती है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे वो कितना भी गुस्सा करे, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। पता नहीं क्या कारण है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरव नैना को खुद से दूर कर पाएगा और नैना अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए कौन से कदम उठाने वाली है? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।